students. Now, today we'll discuss a new topic related to significant figures. At that time, we discuss about rounding off of numbers, of measurements. Okay, you know very well when you measure experimentally some physical quantities, that physical quantities have fixed significant figures, but after applying some operations, for example addition, subtraction, multiplication, division and power, etc., due to this the number of digits change. Okay, and 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 some digits in that quantity will be undoubtful and some digits are doubtful. But we know very well about that acceptable measurement is that measurement which have all undoubtful digits and only one doubtful digit. So we discuss here a process in which we change your number in that form which have all undoubtful digits and only one doubtful digit. Okay, and we define, we write some rules to do something. Okay, please see carefully videos. Okay, now देखिए राउंडिंग ऑफ आपका एक प्रोसेस है जिसके द्वारा मैंने अभी बताया आपको, आप अपने जो भी अपने नंबर लिया है उस नंबर को आप एक सिग्निफिकेंट नंबर में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे. तो चलिए देखिए यहां पर आपका रूल फर्स्ट, रूल फर्स्ट क्लियर है ना. अब आप देखिए अंडर दिस रूल, if the digits the digit okay to be dropped is less than 5. दैट मीन्स जो नंबर आप, जो डिजिट आप ड्रॉप कर रहे हैं, जो अनडाउटफुल है, फर्स्ट डाउटफुल को छोड़कर सेकंड अनडाउटफुल डिजिट जो है उसे आप ड्रॉप करना चाहते हैं, और यदि वो नंबर, वो डिजिट आपकी लेस देन 5 है, तब इसका अपने से पहली अनडाउटफुल डिजिट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ओके, देन द preceding term preceding digit is left unchanged. Okay, for example, we take example here. Suppose you have any number such that 7.3.82 and we want to drop the digit 2, then
it will be after rounding off, राउंडिंग ऑफ किसी कर रहे हैं हम 2 की, तो इस डिजिट की हमें क्या करनी है, राउंडिंग ऑफ. दिस नंबर इज लेस देन 5, so the preceding term digit 8 will not be affected. That is, this will becomes 3.8. Okay. And second thing is rule number second. For example second, आप ले लीजिए, सपोज कर लिए 4 8 7 4 आपकी कोई डिजिट है और आपका जो स्केल है उसमें जो आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो 3 है, तो 3 में ही आ गई आपकी राउंडिंग ऑफ. आपको किसी करनी होगी इसकी, ये नंबर क्या है, लेस देन 5, तो इस लेस देन 5 नंबर का अपने से पहली टर्म पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. दैट मीन्स ये क्वांटिटी आपकी अप्रोक्सीमेटली क्या होगी, 4 8 7, ये आपको कैलकुलेट करनी होगी. क्लियर है ना, ये ध्यान रखिए आप, काफी इंपॉर्टेंट है. चलिए यहाँ पर आप पॉइंट लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड नाउ रूल नंबर सेकंड, इफ द digit to be dropped is greater than 5, then the preceding term or digit is increased by 1. Okay, increased by 1. For example, suppose this value is 3.86 and drop digit is this. ओके, तो आप इसे ड्रॉप करना चाहते हैं, टू ड्रॉप. तो आफ्टर ड्रॉपिंग दिस डिजिट इज ग्रेटर देन 5, सो वी इंक्रीज दिस डिजिट बाय 1. दैट मीन्स दिस बिकम्स 3.9. ओके, एंड सेकंड एग्जांपल फॉर दिस ले लीजिए 4 8.7 9. Okay, so suppose this is dropped, to drop, ऐसे लिख लीजिए, to drop. तो आपको क्या करना होगा, राउंडिंग ऑफ करनी होगी. तो 9 की जब आप राउंडिंग ऑफ करोगे तो आप देखिए दिस डिजिट इज ग्रेटर देन 5, सो वी इंक्रीज this digit by 1. That means it becomes 0.8. Okay, तो I think आपको क्लियर हो रहा होगा. These are 2 basic rules of rounding off. But after that we have a situation in which the dropped digit is also 5. देखें यहां पर इसका बेसिक फंडा समझ लीजिए आप, कॉमन रूल.
ये आपका स्केल है 0 to बोलिए 1। आपने इसके 10 पार्ट्स डिवाइड कर दिए 4 5 6 7 8 एंड 9। अब आप देखिए जो मिड पॉइंट है आपका ये हो गया 5 वाला, सपोज कर लीजिए यहां पर, ठीक है ना। तो अब आप बताइए यदि कोई डिजिट इसके इधर आती है तो किसके नियरेस्ट हुई आपकी हो, 0 के, तो इफेक्ट हम काउंट करते हैं 0 का, ठीक है। और यदि वो इधर से राइट आती है मतलब 6 7 8 9 एटसेट्रा, तो किसके नियर आती है, 1 के। तो यही यहां पर आपको दो बेसिक रूल्स में फंडे बताए गए कि यदि वैल्यू 5 से लेस है तो हम इफेक्ट अनचेंज्ड लेंगे, और यदि आपका ग्रेटर देन 5 है तो इफेक्टेड बाय 1 कर देंगे सर, ठीक है ना। बट यदि ये डिजिट आपकी जो ड्रॉप्ड है ये क्या है, मिड पर हो, 5 हो, तो आप क्या रूल अप्लाई करोगे। तो देखिए यहाँ पर बेसिक रूल क्या है आपका, उस रूल को देखिए। यहाँ पर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है ये आपको कंसीडर करना होगा ये, क्योंकि क्रिटिकल कंडीशन है। तो फॉर दिस वी टेक रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, if the digit to be dropped is 5, if the digit to be dropped is 5, then there are 3 basic rules, okay, in that section। तो वो देख लीजिए आप। यदि 5 को जो फ्लो करने वाली टर्म है, मतलब उससे जो नेक्स्ट डिजिट है, यदि वो आपकी 0 है, या ये कह दिए अदर देन 0 है या 0 है, तो उस केस में क्या करना है आपको, इस 5, तो यहां पर मैं 3 सेक्शंस में इसे डिवाइड करूंगा, 3 सेक्शंस में। फर्स्ट आप देखिए क्या है, फ्लोड बाय, ठीक है, यहां से आपका देखिए फॉलोड बाय digits other than 0s, other than 0s, then the preceding term or digit raised by 1, digit raised by or increased by 1, ओके। तो देखिए फॉर एग्जांपल, सपोज कर लीजिए आपके पास एक नंबर है 3.7852 और आपको ड्रॉप करना है इसे, टू ड्रॉप। तो आपको क्या करना होगा, इसका इफेक्ट इसमें लाना होगा, सॉरी, आपको ड्रॉप किसे करना है, इस क्वांटिटी को। तो ये आपकी इक्वल टू 5 हुआ, और इसका इफेक्ट आपको इसमें इंक्लूड करना होगा। लेकिन इसके इफेक्ट को इसमें इंक्लूड करने के लिए आपको ये डिजिट क्या करनी होगी, चेक करनी होगी कि ये आपकी 0 है या अदर देन 0 है। तो ये आपकी क्या अदर देन 0 है, तो आपको क्या करना होगा, इसका इफेक्ट इसमें लेना होगा, इसे करना होगा इंक्रीज बाय 1, क्योंकि आप देखिए ये आपका 0.5 से क्या है, थोड़ा सा इंक्रीजिबल है ना, लार्जर है। तो यहां पर आप एक इंक्रीजिंग इफेक्ट ले लेंगे, तो ये आपकी क्वांटिटी हो जाएगी 3.78, सॉरी
9 कितना आ जाएगा, क्योंकि ग्रेटर देन 51 आपका 52 हो गया, इसलिए हम यहां पर क्या कर देंगे, 1 पॉइंट आपका क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। अब आप देखिए अप्रोक्सीमेट जो मिड पॉइंट है वो कब मिलेगा आपको, जब यहां पर डिजिट क्या होगी, 0। अब आप देखिए सेकंड केस, फॉलोड बाय डिजिट्स, सॉरी हाँ यहां पर तो सही है, डिजिट zeros, देन क्या होगा आपका, देन द प्रीसीडिंग डिजिट is left unchanged is left unchanged if it is even, यदि प्रीसीडिंग डिजिट जो है वो आपकी इवन है तो हम क्या करेंगे, उसमें वो इवन है तो वो आपकी क्या होगी, अनचेंज्ड होगी। क्लियर है ना, ओके। तो देखिए आप एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज कर लीजिए आपके पास कोई एग्जाम्पल है, हमने नोट कर लिया 3.250। तो देखिए आपकी जो डिजिट है जिसे आप राउंड ऑफ करना चाहते हैं वो आपका हो गया 5। तो ये तो आपका हो गया टू ड्रॉप, और ये हो गया आपका टू चेक करने वाला पॉइंट, सॉरी यहां पर आपका 0 है ना, ठीक है क्लियर, 0 पॉइंट वाला आ गया। अब आप देखिए इससे पहले वाली जो डिजिट है वो आपकी इवन है या ऑड है, तो इवन है, दैट मीन्स दिस नंबर कैन नॉट अफेक्टेड आफ्टर राउंडिंग ऑफ, दिस विल बी इक्वल्स टू 3.2, okay, this will be equals to 3.2. now next example is, or sorry rule is third, in which आप देख लीजिए रूल थर्ड, in this section followed by digit 0 then preceding term or digit is increased by 1 digit if it is odd, ओके। तो यदि ओड है तो आपकी जो प्रीसीडिंग टर्म होगी वो आपकी एक से क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, यदि आपकी क्या है, ये डिजिट जो प्रीसीडिंग डिजिट है ये आपकी क्या है, ओड है। तो एग्जांपल देख लीजिए, फॉर एग्जांपल इफ x इक्वल्स टू आपका कितना है, मान लीजिए 3.350, तो ये यहां पर देखिए 5 एग्जैक्ट, और ये जो फ्लोर टर्म है ये 0 है, तो आप इससे पहले देखिए इवन है या ओड है, तो ये क्या आपकी ओड है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक इफेक्ट इंक्रीज कर देंगे, तो 3 पॉइंट दिस विल बी 4, ओके। तो these are the rules for rounding of numbers according to significant figures. So remember these rules carefully
एनालॉजिकली, ठीक है ना। तो आप देखिए बेसिक रूल्स है, यदि आपकी कोई क्वांटिटी लेस देन 0.5 है तो आप उसे कंसीडर करोगे 0, एंड ग्रेटर देन 0.5 है तो कंसीडर करोगे 1। तो यही 2 रूल्स में आपको बताया गया है। यदि आपका 0.5 है तो वो डाउटफुल है, तो 0.5 में यदि उससे नेक्स्ट डिजिट आपकी कोई नंबर है दैट मींस 0.5 को क्रॉस कर गया, ठीक है, तो उस केस में उससे पहले डिजिट में हम एक को इंक्रीज कर देंगे। और यदि उससे लास्ट डिजिट आपकी क्या क्या नेक्स्ट डिजिट 0 है तो उस कंडीशन में मीड हो गया, तो उससे पहले वाले डिजिट हम चेक करेंगे और उसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इवन एंड ओड। तो यदि पहला नंबर आपका इवन है तो वो नंबर आपका अनअफेक्टेड होगा, बट यदि वो ओड है तो हम उसे एक नंबर से क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। सो प्लीज note these rules in your notebook because these rules very helpful to give correct answer according to your book. Okay, now ये हुआ आपका राउंडिंग ऑफ का। अब इस पर हम कुछ बेसिक एग्जांपल्स करते हैं जहां पर आप इन्हें यूज कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार। तो यहां पर चलिए आप, तो सिंपल रूल्स आपको कुछ बताए जाएंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ओके, मल्टीप्लिकेशन बेस्ड। तो वहां पर आपको पता चलेगा कि कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे। और यहाँ पर आपको सिग्निफिकेंट फिगर की जो डेफिनेशन है वो काफी हेल्पफुल होने वाली है, ध्यान रखिए उस डेफिनेशन को। तो मैं इसी के अकॉर्डिंग कुछ एग्जांपल्स लेकर चलता हूँ आपको समझाने के लिए। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेकर चलते हैं बेस्ड ऑन सम, क्लियर है ना। और देखिए कुछ इन एग्जांपल्स में मैं कुछ समझाने की कोशिश करूंगा आपको। ये आपका हुआ 8, 7, 6, एक मेजरमेंट आपका ये है, प्लस दूसरा मेजरमेंट आपके पास है 0.4382, 0.4382, ओके, क्लियर है ना। अब आप देखिए सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये जो दो नंबर्स है आपके, ये कैसे हैं आपके, अनडाउटफुल, कैसे हैं, अनडाउटफुल, क्लियर है ना। बट ये नंबर क्या है आपका, डाउटफुल, ओके। अब यहां पर आइए, ये सभी डिजिट्स आपकी 3 क्या है, ये भी आपकी अनडाउटफुल है, बट ये डिजिट जो लास्ट की 2 है ये आपकी क्या है, डाउटफुल। अब आप इसे ऐड कीजिए। दूसरी चीज यहां पर देखिए, इसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3। अब यहां पर देखिए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो यहां पर आपके कितने हुए, 4। अब आप बताइए जो आपका आंसर होगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो टीचर्स बता देते हैं कि जो भी मिनिमम आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स है वही आपके आंसर में पॉसिबल होगी। बट ये एक रटने का तरीका हुआ, रैंपिंग हुई आपकी। बट आप यहां पर फिजिकली देखिए क्या होगा, जब आप इन नंबर्स को ऐड करेंगे तो देखिए यहां पर तो डेसिमल है नहीं, तो इसके बाद आप एक काम करिए मैथमेटिकली इसे करने के लिए, तो 876 पॉइंट आप 000 लगाओगे क्योंकि 4 डिजिट्स है, तो 40 प्लस 0.4382। अब आप मुझे बताइए ये डाउटफुल था या नहीं था, यस। तो आप बताइए क्या ये डाउटफुल होंगे या नहीं होंगे। तो ये भी सभी नंबर्स आपके क्या है, डाउटफुल है, क्लियर है। अब आप ऐड कीजिए 0, 2, तो कितना हुआ आपका, सॉरी नीचे ले लेते हैं, तो 0, 2 कितना हुआ, 2, 0, 8 कितना हुआ, 8, 0, 3 कितना हुआ, 3, 0 + 4 कितना हुआ, 4, एंड पॉइंट, एंड 8, 7, 6 है सिमिलर है, 8, 7, 6। अब आप मुझे बताइए जब आप डाउटफुल डिजिट को डाउटफुल में ऐड करोगे तो क्या मिलेगी, डाउटफुल, ये आपकी डाउटफुल हो गई, ये आपकी डाउटफुल, अनडाउटफुल। तो जब आप डाउटफुल को अनडाउटफुल डिजिट में ऐड करोगे तो क्या मिलेगी, डाउटफुल, ये भी आपकी डाउटफुल, 8 भी।
ये भी अनडाउट, ये आपकी डाउटफुल थी, ये अनडाउटफुल, तो ये भी आपका क्या हो गया डाउटफुल। ये आपकी डाउटफुल थी, ये अनडाउटफुल, तो ये भी आपकी क्या हो गई डाउटफुल। अब आप बताइए, ये भी आपकी डाउटफुल थी, ये आपकी अनडाउटफुल थी, तो ये भी क्या हो गई डाउटफुल। तो यहां पर देखिए 7, 7 आपकी अनडाउटफुल अनडाउटफुल, 8 आपकी अनडाउटफुल अनडाउटफुल। तो आप यहां पर जरा देखिए इसमें क्या आपको मिलेगा। यहां पर इस डिजिट में जो आपकी फर्स्ट 2 डिजिट से ये आपकी हो गई अनडाउटफुल, ठीक है। और जो ये लास्ट 4-5 डिजिट्स है ये आपकी क्या है डाउटफुल, ओके। बट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, योर मेजरमेंट ओनली ऑन हैव ऑल undoubtful digits and only one doubtful digit. So combination of undoubtful digits and one doubtful digit is this. So implies that after rounding off, after rounding off, solution is, सपोज कर लीजिए आपकी वैल्यू जो है x के इक्वल है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी x इक्वल टू 876, ये आपका आंसर हुआ। बट अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स इट इज रॉन्ग, बट अकॉर्डिंग टू फिजिकल मेजरमेंट आंसर इज, इट इज राइट बट इट इज रॉन्ग, ओके। आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा, जैसे मैंने समझाया आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे इसके। तो अब आप देखिए इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितनी थी 3, इसके पास कितनी थी 4, तो ऑलमोस्ट आंसर में कितनी आई आपकी 3 आई ना। दैट मीन्स आपका आंसर वो एक्यूरेट होगा राउंडिंग ऑफ के बाद जिसमें आपकी मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी। तो आपको वहां तक राउंडिंग ऑफ करनी है जहां तक आपकी मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी। अब दूसरी चीज देखिए, अब आपको राउंडिंग ऑफ करने के लिए ये वाली डिजिट यहां से हटानी होगी, इससे नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। तो आपको इसकी राउंडिंग ऑफ करनी है, इसे ड्रॉप करना है यहां से। तो ड्रॉप करने के लिए आप देखिए डिजिट जो 4 है ये लेस देन 5 है या ग्रेटर देन 5 है, तो आप देखिए लेस देन 5 है, दैट मीन्स इट इज रूल नंबर 1 अकॉर्डिंग टू विच वी आर before midpoint, that means near the 0 point, so the effect of this digit after dropping is 0, so the preceding digit remains unchanged, that means is 6. If this digit is 6 then it will be 7, okay। I think आपको क्लियर हो गया होगा। so now this is the example of addition. Now next example we take based on subtraction. So second example is example number 1. Now example second is 8.0 and minus 0.42, ओके क्लियर है ना। अब आप देखिए यहां पर ये आपका क्या है अनडाउटफुल, डिजिट, ये क्या है आपकी डाउटफुल डिजिट। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डिजिट हम काउंट करते हैं, जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स में कंसीडर की जाती है। अब यहां पर देखिए ये आपकी क्या है, ये कंसीडर नहीं की जाएगी सिग्निफिकेंट फिगर में, ये आपकी पहले वाली क्या है अनडाउटफुल, और ये वाली आप देखिए दोनों में ही जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो कितनी है 2, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है
2, यहां पर भी 2 और यहां पर भी आपका कितना है 2 है। क्लियर है ना। अब आप देखिए जरा इसे, अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो मैथमेटिकल रूल लगाइए आप सिंपल, क्योंकि बाद का जो आपकी राउंडिंग हो वो बाद का प्रोसीजर है। तो दिस वैल्यू बी कम्स, आपको इसे एक्स्ट्रा जीरो करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट करने के लिए, वो मैथमेटिकली ट्रू है बट फिजिकली रॉन्ग है। तो आप अप्लाई कीजिए 0, वैसे फिजिकली सब्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकता ये आपका, बट मैथमेटिकली पॉसिबल है। तो 10 - 2 is 8 and 9 - 4 is 5.7। ओके, अब आप देखिए यहां पर ये डिजिट जो है, यहां पर एक जीरो बढ़ाया ना आपने इस तरीके से, ये आपकी अनडाउटफुल। अब आप देखिए किस तरीके से 8 अनडाउटफुल, 0 क्योंकि 4 अनडाउटफुल है तो 0 आल्सो अनडाउटफुल। तो अनडाउटफुल ये आपका अनडाउटफुल, तो टोटल अनडाउटफुल हो गया ना। अनडाउटफुल डिजिट, नेक्स्ट डिजिट चेक कीजिए ये वाली सेकंड प्लेस की, तो ये आपका क्या आता है यहां पर डाउटफुल, ये अनडाउटफुल। तो ओवरऑल जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो कैसा मिलेगा, डाउटफुल डिजिट। आप पॉइंट के सेकंड प्लेस देखिए डाउटफुल एंड दिस डिजिट इज आल्सो डाउटफुल, तो ये भी क्या है आपका डाउटफुल। अब आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल ये कहता है, फिजिकल मेजरमेंट ये कहता है कि आपके पास ओवरऑल डिजिट्स अनडाउटफुल डिजिट्स होनी चाहिए और एक लास्ट में आपके पास डाउटफुल डिजिट होनी चाहिए। तो आपको इनमें से एक को ड्रॉप करना होगा, तो ड्रॉप हम करेंगे किसे, 8 को। तो इसे हमें 2 ड्रॉप करने के लिए इसकी राउंडिंग ऑफ करनी होगी। तो राउंडिंग ऑफ करने के लिए चेक कीजिए कि ये ग्रेटर देन 5 है या लेस देन 5 है। तो ये डिजिट आपकी ग्रेटर देन 5 है, तो दैट मींस नियर टू 10 इफेक्ट। ओके, सो वी इंक्रीज प्रीसीडिंग डिजिट 5 by 1, तो दिस विल बी इक्वल टू 7.6। ओके, 7.6 क्लियर है ना। अब आप दूसरा मेथड देखिए, ये हुआ जो आपका मेन कंसेप्ट है। अब आप देखिए कितनी डिजिट इनके पास सिग्निफिकेंट डिजिट मिनिमम, तो इसके पास भी 2, इसके पास भी, दैट मीन मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है 2। तो जो आपका आंसर होगा वो भी कितने डिजिट्स तक होगा, 2 डिजिट्स तक। तो ये कितनी डिजिट आई आपकी 3, तो आपको 2 डिजिट रखनी है इनिशियल, तो आपको क्या करना होगा, लास्ट 1 डिजिट आपको ड्रॉप करनी होगी, तो दैट मीन्स आंसर विल बी 7.6। ओके, तो यहां पर आपको शायद मुझे लगता है कि आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो मैथ आपको उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को जो कैलकुलेट करना है आपको आ गया होगा। एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन। एग्जांपल थर्ड बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन, वी टेक एन एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस which is x equal to 4.6 multiply by 0.128. okay, now so we write here this is undoubtful. okay, undoubtful digit, this is doubtful digit, and this undoubtful and this is also undoubtful। ये तीनों आपकी क्या है, अनडाउटफुल डिजिट है, बट याद रखिए कि ये डिजिट आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स में कंसीडर नहीं होती। अब आप देखिए ये वाला, ये कौन सा है आपका डाउटफुल, तो आपका क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो मेजरमेंट दिया गया है वो मेजरमेंट आपको कंसीडर करना है कि ये मेजर्ड वैल्यू है बाय द स्केल, तो उसमें आपको कोई चेंजिंग नहीं करनी है। अब आप देखिए जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसके पास तो जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो है 2 और इसके पास कितनी है 3। क्लियर है ना। अब आपको क्या करना है, इसकी मल्टीप्लिकेशन देखनी है।
तो x इक्वल टू बिकम्स, आप कल के देख लीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूं 0.5888। ओके, तो ये वैल्यू मिलती है। अब आप देखिए जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है जरा चेक करते हैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप, देखिए जरा। तो ये इस तरीके से आप करते हैं 0.128 एंड 4.6। ओके, देखिए ये डाउटफुल डिजिट है, तो इसकी जब मल्टीप्लीकेशन आप इन सभी डिजिट्स में करेंगे, चाहे वह डाउटफुल हो चाहे अनडाउटफुल हो, तो ये ओवरऑल जो क्वांटिटीज आपको यहाँ पर मिलेगी वे आपकी क्या होंगी, डाउटफुल होगी। क्लियर है। अब आप यहाँ पर इस तरह करोगे, अब आप ये आपकी अनडाउटफुल, तो पहली डिजिट ये मिलेगी अनडाउटफुल, ये डाउटफुल थी ना, तो अनडाउटफुल डाउटफुल यहाँ पर मिल गया आपको डाउटफुल, बट ये वाली आपको मिलेगी अनडाउटफुल, तो ये अनडाउटफुल, ये भी आपकी अनडाउटफुल, तो दो डिजिट्स आपको ये अनडाउटफुल मिलेगी, बट जब आप सम करोगे तो ये वाली डिजिट भी आपको यहाँ पर डाउटफुल अनडाउटफुल डाउटफुल मिल जाएगी, तो लास्ट में ये वाली डिजिट आपको जो मिलेगी बची हुई, यही आपकी क्या होगी, अनडाउटफुल वाली डिजिट्स होंगी। बाकी पीछे की सभी डिजिट्स डाउटफुल होगी, जिनमें से आपको एक डिजिट रखकर बाकी सबको क्या करना होगा, ड्रॉप करना होगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर कौन कौन सी डिजिट्स हैं जो ऐसी आपको मिली होगी। तो यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये वाली आपकी क्या होगी, अनडाउटफुल, ये क्या होगी आपकी अनडाउटफुल करके देखिएगा, और ये तीनों आपकी क्या है, डाउटफुल। तो आपको रखनी कितनी डिजिट है इनमें से, ओनली वन डाउटफुल डिजिट, तो दिस विल बी, तो आपको ड्रॉप क्या करना होगा, ये वाली डिजिट, सॉरी ये वाली डिजिट आपको क्या करनी होगी, ड्रॉप, क्योंकि आपको ये तो रखनी है डाउटफुल, तो ये ड्रॉप करना है, तो ये आपकी ग्रेटर देन क्या है 5, तो इसका इफ इसके ड्रॉप करने के फैक्टर्स में क्या होगा, एक नंबर क्या हो जाएगा आपका इनकी, दैट मीन दिस वैल्यू बिकम्स 0.59 आंसर। देखिए कितनी डिजिट आई सिग्निफिकेंट 2, मिनिमम कितनी थी 2, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली आपको क्या में करना है, मल्टीप्लीकेशन हुआ, जब आप डिवाइडेशन करते हो उसमें भी आपको ऐसे ही करना है, पावर रूल में भी आपको ऐसे ही करना है, चाहे वैल्यू आपकी कितनी भी स्मॉल हो जाए। सिग्निफिकेंट फिगर्स के केस में जब आप राउंडिंग ऑफ करते हैं तो आपको इस बात को ध्यान नहीं रखना है कि आपकी वैल्यू कितनी स्मॉल हो रही है, सिर्फ आपको इस बात पर ध्यान रखना है कि उसमें कितनी आपकी अनडाउटफुल और वन डाउटफुल डिजिट होनी चाहिए। ओके, थैंक यू for see this video. Please subscribe my YouTube channel and share and like the videos. Okay, thank you, and comment on the videos to remove my mistakes in the video or lecture. Okay, and give some suggestions to make more and more videos and another or at another topics. Okay, thank you.